बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे कलकत्ता में होने वाली एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करूंगा। अब वह ऐतिहासिक घटना क्या है? 19 वर्षों बाद बांग्लादेश की एक प्रख्यात लेखिका, या यह कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखिका तस्लीमा नसरीन का कोलकाता में पदार्पण हुआ। अब इसको मैं ऐतिहासिक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत उतार चढ़ावों से उसका जीवन गुजरा और उसके एक तार कोलकाता से भी जुड़ते हैं। उतार चढ़ाव क्या था? तो 92 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद उन्होंने लज्जा नाम की एक उपन्यास लिखा, जिसमें हिंदुओं पर हुए अत्याचार का बांग्लादेश में वर्णन किया। फल हुआ कि वहाँ का जो जितना इस्लामिक उन्मादी लोग थे, उन लोगों के हिट लिस्ट में आ गई और उनको देश छोड़ के उन पर फतवा जारी किया गया। उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। आई ये इंडिया, कोलकाता। देखिए, बंगालियों को कोलकाता वहाँ आते ही जो कही, बहुत भावुक हो गई वह, और उसने कहा कि कोलकाता में आना मुझे लगता है कि मैं घर में आ गया हूँ, मैं घर में आ गई हूँ। एक उस्मान मलिक, जो माइनॉरिटी मिशन ट्रस्ट के कट्टा धरता है, उनके इनविटेशन पर आई थी। उनका भी धन्यवाद ज्ञापित किया और फिर सिक्योरिटी के लिए शुभेंदु अधिकारी का भी धन्यवाद दिया। और आज रविंद्र सदन में लिटरेरी फेस्ट में वह आई हुई थी, उनका प्रोग्राम होने वाला था। जानते हैं, उसके बाद फिर 2003 में उसने एक किताब लिखी, द्विखंडितो, जिसमें उसके अपने मेमोइर्स लिखे थे। उसमें कुछ इस्लाम विरोधी बात थी। वह तो नास्तिक हैं, उनको किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस्लामिक उन्मादियों को ये नागबार गुजरा। लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी 2007 में, और मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं। उसमें मैं कह चुका हूं कि कैसे वह दुनिया भर में भटकती रही। फिर स्वीडन ने उसको नागरिकता प्रदान किया, लेकिन फिर 2007 में एक बरकती थे, ये टीपू सुल्तान मस्जिद के, कोलकाता में स्थित टीपू सुल्तान मस्जिद के ये इमाम, उनके नेतृत्व में और ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम के झंडे तले इतना उन्माद फैलाया, कलकत्ता में कर्फ्यू लगाना पड़ा। अंत में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को यह कहना पड़ा कि आप बंगाल छोड़ के, कलकत्ता छोड़ के आप चले जाइए, और वो कलकत्ता छोड़ के चली गई। वही 2007 से 19 वर्षों बाद वह आई है। उनका भावुक अपील हुआ। अब यहाँ सवाल उठता है कि उस समय तो कर्फ्यू लगाना पड़ा, आज कहाँ चले गए बरकती, कहाँ चले गए वो मुस्लिम उन्मादी लोग? आज तो कोई एक पत्ता नहीं, एक परिंदा भी पर नहीं मारा। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मुसलमान जो थे, मुस्लिम उन्मादी लोग, उसको यह विश्वास था कि यह सरकार हमारे मांग के आगे झुकेगी, इसलिए उन्माद फैलाया। अब परिस्थिति बदल गई। उसको विश्वास है कि ये सरकार हमारे उन्माद के आगे नहीं झुकेगी। हम अगर ईंट चलाएंगे तो उस पर पत्थर से हमको जवाब दिया जाएगा। इसलिए कोई अशांति नहीं हुई। बहुत अच्छा से ये लिटरेरी फेस्ट का संपादन हुआ रविंद्र सदन में। वह उसने बतलाई भी कि किन परिस्थितियों में उनको देश छोड़ना पड़ा और कलकत्ता से कितना उनका इमोशनल लगाव था,
कि वह खुद भी भावुक हो गई और कही कि मुझे लगता है कि मैं घर वापस आ गई हूँ। तो यही कहते हैं, इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर क्या सब हुआ है उसका जीता जागता उदाहरण तस्लीमा नसरीन है। तस्लीमा नसरीन ने अपने लिटरेरी फेस्ट में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नो डेमोक्रेसी विदाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि किसी भी सेकुलर देश में किसी भी लेखक या आर्टिस्ट को देश छोड़ना पड़े, यह सेकुलरिज्म पर करारा तमाचा है। बस यही मैं कह रहा हूं कि देश में एक सेकुलर सरकार बननी चाहिए। बीजेपी तो सेकुलर नहीं है, या तो हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन जो पार्टियां अपने को सेकुलर कहती हैं वह भी ट्रूली सेकुलर नहीं है, वह भी मुस्लिम संप्रदायवादियों के आगे घुटने टेकती हैं। यह कैसा सेकुलरिज्म है? सेकुलरिज्म और लोकतंत्र का स्तंभ है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो क्या तस्लीमा नसरीन को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी? यही हमको लोकतंत्र को स्थापित करना है, अभिव्यक्ति की आजादी को कायम रखना है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।